हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के मार्केट प्रेडिक्शन और करेंगे वीकली मार्केट एनालिसिस। और इसमें प्रॉपर बिटकॉइन के मार्केट एनालिसिस और न्यूज़ और अपडेट्स की भी बात करेंगे। और इसमें आपको गोल्ड, यूरो, यूएसडी। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट एनालाइज बिटकॉइन के बारे में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। तो हम लोग का जो प्लान रहेगा ओवरऑल डाउन साइड का ही रहेगा। और 1 आवर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अपने को इतना समझ आ रहा है, अपने को इसमें जो भी प्लान बनाना अपने को सेल साइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाइंग साइड जाएंगे तो ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो हम लोग का लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ बस हम लोग का एक सेलिंग जोन, यहाँ पर एक हमारा सेलिंग जोन। अगर मान के चलो प्राइस सस्टेन करके ऐसा कुछ आता है और यहाँ पास आके 5 मिनट कंफर्मेशन देता है, तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट सेल साइड का प्लान बनेगा। और प्लान रहेगा कि यहाँ से हम लोग को सेल साइड की एंट्री देखना है। अगर 5 मिनट का कंफर्मेशन मिलता है, सेल साइड की एंट्री। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे सेलिंग जोन की। ये वो अपने को मिलेगा यहाँ पास। ये हमारा दूसरा सेलिंग जोन है। अगर मार्केट बाई चांस यहाँ से अगर ऊपर आता है और अगर इसको क्रॉस करता है, तो हम लोग को ओवरऑल सिनेरियो हम लोग को बाइंग साइड का हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो हमारा बाइंग साइड का होगा। अगर बाई चांस मार्केट अगर यहाँ से कंफर्मेशन लेता है, 5 मिनट का कंफर्मेशन देता है सेलिंग साइड के लिए, तो यहाँ पर से हम लोग सेल साइड की ओर जाएंगे। यहाँ से हम लोग सेल साइड की साइड ट्रेड करने के लिए हम लोग जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे बिटकॉइन न्यूज़ एंड अपडेट्स। लगभग 343,000 इथेरियम जी अलग अलग डेफी प्रोटोकॉल पर लिक्विडेशन को बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बड़े इन्वेस्टर ने अपनी इथेरियम एज अ कोलेट्रल रखकर प्लेटफॉर्म में से फंड बोरो किया है। अब अगर इथेरियम का प्राइस थोड़ा और गिरता है और उनके स्पेसिफिक लिक्विडेशन प्राइस को हिट करता है, तो सिस्टम उन्हें बचाएगा नहीं। प्रोटोकॉल अपना पैसा निकालने के लिए उनका उनका सारा इथेरियम ऑटोमेटिकली मार्केट में बेच देगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू डीक्रिप्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग, सबसे पुराना और बदनाम क्रिप्टो एक्सचेंज एमटी गॉक्स ने रिसेंटली $739 मिलियन वर्थ का बिटकॉइन मूव किया है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये मार्केट का डायरेक्शन चेंज करने की ताकत रखता है। अब सवाल है कि ये मूव अचानक क्यों हुआ। दरअसल 2014 में जब एमटी गॉक्स हैक हुआ था, तब हजारों लोगों ने अपना पैसा खोया था। अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें अपना क्रेडिटर को उनका बिटकॉइन वापस करना है, और इस रीपेमेंट की डेडलाइन बिल्कुल पास आ चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यून, यूनिस्वैप ने एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 154,000 यूनी टोकन्स को परमानेंटली बर्न कर दिया गया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का रिकॉर्ड है। तो टोकन बर्न का असली खेल क्या है? आसान भाषा में समझे तो टोकन बर्न का मतलब है कि कॉइन्स को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से बाहर निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देना। इसको फाइनेंस की लैंग्वेज में डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म कहते हैं। सिंपल इकोनॉमिक्स है दोस्तों। जब मार्केट में किसी टोकन की ओवरऑल सप्लाई अचानक कम हो जाती है और डिमांड वही रहती है, तो उस टोकन की वैल्यू बढ़ने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट, गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो इसमें हम लोग को ओवरऑल सिनेरियो सेल ही साइड का लग रहा है। यहाँ पास हम लोग को ओवरऑल सिनेरियो
सेल साइड का देखने को मिल रहा है। अगर मार एक ही हम लोग को प्लान दिख रहा है, लेकिन वहाँ जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट का हाईली प्रोबेबिलिटी है वो नीचे ही जाएगा। एक ये वाला है। एक प्लान बस एक ही बन रहा है कि अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से ऊपर जाते कंसोलिडेट करते हुए, तो अगर यहाँ पर मार्केट 5 मिनट, 1 आवर या 50 मिनट का कंफर्मेशन देगा, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर जाते, तो हम लोग को ओवरऑल सिनेरियो बाइंग साइड का बनेगा। बस इसमें अपने को ये देखना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं ज़रा। जब तक अपना ये वाला डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन को जब तक टच नहीं करता, हम लोग का जो ओवरऑल सिनेरियो है वो हम लोग का सेलिंग ही साइड का रहेगा। अगर मार्केट ये वाला जो पैटर्न है इसको क्रॉस करता है, तो हम लोग का सिनेरियो बाइंग साइड की ओर जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हम लोग को ओवरऑल सिनेरियो सेलिंग ही साइड का रहेगा, क्योंकि इसका ये वाला डिमांड जोन अभी तक से छुआ है नहीं। ये वाला डिमांड जोन अभी तक से टच नहीं हुआ। जब तक ये मार्केट को टच नहीं करता, हम लोग का मार्केट का सिनेरियो सेलिंग ही साइड का रहेगा। लेकिन जब तक इसको टच नहीं करता, हम लोग का प्लान अभी बना नहीं सकते। दैट इज द मेन रीजन। अब हम लोग बात करते हैं यूएसजी जेपीवाई की। यूएसजी जेपीवाई में हम लोग को यहाँ पास ओवरऑल सिनेरियो बाइंग ही साइड का दिख रहा है। हम लोग का ओवरऑल सिनेरियो हम लोग का बाइंग साइड का रहेगा यहाँ पास। आ, एक हम लोग को डिमांड जोन यहाँ पर दिखा, 30 मिनट का डिमांड जोन। एक 30 मिनट का यहाँ पर डिमांड जोन दिखता है। अगर प्राइस मान के चलो यहाँ से अगर रिटर्न होके यहाँ पास और आता है, और यहाँ पर 5 मिनट का कंफर्मेशन लेता है या 15 मिनट का कंफर्मेशन लेता है, तो हम लोग का जो ओवरऑल सिनेरियो यहाँ से बाइंग साइड का रहेगा, और यहाँ से हम लोग बाइंग ही साइड में जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे गोल्ड के इस वीक के न्यूज़ में। अब हम लोग देखते हैं गोल्ड में क्या क्या न्यूज़ आएगा इस हफ्ते। अब उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करेंगे। जून 10 को हम लोग यहाँ पर अपना हाईली मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे, और अपना 11 तारीख को अपने को हाईली मोमेंटम ट्रेडिंग देखने को मिला। 2 ही डेज है, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। आज के लिए ही इतना ही दोस्तों। और ऐसे ही डीप मैक्रो एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड।